एपिसोड 14 और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो ये वीडियो एपिसोड 13 से लॉन्च होने से पहले ही बन रही है, इसलिए मैंने उसके कमेंटों को रीड नहीं किया है, तो समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा अपना हाथ हिलाता है ना ग्रे और सफेद कलर के कपड़े पहने वाला, तो यहाँ पर एक स्थान प्रकट होता है। बोला जाए तो एक क्रैक ओपन होता है और इस क्रैक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बाहर निकल कर आती है, जो कि किसी अप्सरा जैसी लग रही होती है। मतलब कि इस लड़की को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, सिर्फ हमारी कायलिन और यूनर को छोड़कर। लेकिन मैंने शायद इतनी ज्यादा सुंदर कह दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये लड़की निकल कर यहाँ पर आती है ना, तो सभी की सभी यहाँ पर जो आदमी थे ना, उनकी लाल टपकने लगती है कि मम्मी रे इतनी सुंदर लड़की। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जैसे ये लड़की यहाँ पर आती है ना, तो इस बुड्ढे से कहने लगती है कि अंकल आपको इस ब्लड की रक्षा करते करते 1000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि आप इस ब्लड को मुझे दे दें। अब भाई साहब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर इस लड़की की बात सुनता है ना, तो ये चलता है तो यहाँ पर सभी से कह देता है कि जिस किसी के पास भी फ्लेम की नहीं है, बोला जाए तो आग की सुरक्षा नहीं है, वो यहाँ से जा सकता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग लालची बन जाते हैं और जहाँ पर बोला जाए तो जिस बॉडी के अंदर वो ब्लड डला हुआ था ना सामने, उस बॉडी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये बुड्ढा इन लोगों को आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो इनकी ओर सिर्फ जो देखता है और दिखते ही जो बंदे इनकी ओर आगे जा रहे थे ना उस ब्लड को लेने के लिए, उनके ऊपर दबाव महसूस होने लगता है। इसलिए यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे समझ जाते हैं कि अगर हम अब आगे बढ़े ना, तो जो सफेद और ग्रे कलर के कपड़े पहने हुआ है ना जो बुड्ढा, वो नहीं यहीं पर खत्म कर डालेगा। इसलिए यहाँ से अधिकतर बंदे चलते हैं, तो वो यहाँ से चले जाते हैं। अधिकतर नहीं, सारे के सारे बंदे यहाँ से चले जाते हैं, सिर्फ हमारे जान और इस लड़की को छोड़कर। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा जान, एक लड़की जिसका नाम सू जुआन इन है, ये लड़की और जो सफेद और ग्रे कलर के कपड़े पहने वाला बुड्ढा और इसके 6 साथी, सिर्फ इतने ही बंदे रहते हैं। अब यहाँ पर एक ग्रे कलर और सफेद कलर के कपड़े पहने वाला आदमी चलता है, तो इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। ये लड़की चलती है तो ये एक टोकन निकालती है और इस ग्रे एल्डर को बता देती है। अब जैसे ये ग्रे एल्डर, सफेद और ग्रे कलर के कपड़े पहने वाला एल्डर इस टोकन को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि फायर टोकन। और तो इसके पीछे जो 6 बंदे थे ना, वो भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब ये बुड्ढा चलता है तो इस लड़की से कहने लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये तुम्हारे पास टोकन है तो मेरा काम इस गॉड ब्लड की रक्षा करना था, जो कि इन हड्डियों के कंकालों के अंदर है। तुम इसे ले सकती हो, लेकिन लेने से पहले रुको। ये तुम्हें लड़का दिख रहा है ना सामने, इसके पास एक फायर एल्फ है, इसलिए ये भी इस ब्लड को लेने के काबिल है। अब ये तुम दोनों पर ही फैसला करता है कि इस ब्लड को कौन ले पाएगा। और भाई साहब यह कहती है सफेद और ग्रे कलर वाला बुड्ढा था, ये अपने 6 ही साथियों के साथ यहाँ से गायब हो जाता है। हालांकि गायब होने से पहले क्या कर जाता है कि तुम भले ही अपनी पावर को सप्रेस कर रखी हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें नहीं आना था। मतलब कि इस लड़की के क्या कर जाता है। अब सिर्फ यहाँ पर हमारा जान और लड़की बचती है, जो कि एक दूसरे को आपस में घूर रही थी, मतलब कि टुकुर टुकुर दिख रहे थे। लेकिन अब ये लड़की चलती है तो जान को एकदम नजरअंदाज कर देती है और सामने जो कंकाल जैसा कुछ रखा था ना, उस पर एक अटैक कर देती है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि लड़की सिर्फ इस ब्लड को लेकर यहाँ से निकलना चाहती है, तो हमारा जान हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब वो यहाँ तक जब आ ही गया है और वो इस गॉड ब्लड को लेने के लिए सिलेक्ट हो ही गया है, तो वो उसका पीछा क्यों हटना। भला वो इस ब्लड को प्राप्त करने का एक कोशिश तो कर ही सकता है। इसलिए अब भाई साहब हमारा जान चलता है तो वो भी तेजी से सामने जो कंकाल था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है, टुकड़ू टुकड़ू। अब जब ये लड़की ये देखती है कि सामने वाला बंदा इस ब्लड को प्राप्त करने के लिए कोशिश करने वाला है, तो ये लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक पलक झपकती हमारे जान को एक पिंजरे में कैद कर देती है, जो कि दिखता नहीं है, ऐसे पिंजरे में कैद कर देती है। अब भाई साहब जब लिटिल ई यहाँ पर हमारे जान को पिंजरे में कैद होता हुआ देखती है ना, तो लिटिल ई चलती है तो हमारे जान के शरीर से, बोला जाए तो उसकी ही शरीर से मिल्की व्हाइट कलर की फ्लेम निकालती है और जो इस लड़की ने पिंजरे में कैद किया था ना हमारे जान को, उसे पलक झपकते ही तोड़ देती है, जिस वजह से हमारे जान को मजबूरन पीछे हटना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि क्या मैं इस लड़की को हरा सकता हूँ। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि हाँ तुम हरा तो सकते हो, लेकिन इससे तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोला जाए तो या तो तुम इस लड़की के हाथों से मारे जाओगे, या फिर हरा दोगे ना तो तुम बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाओगे, जिसे रिकवर करने में तुम्हें बहुत सालों का समय लगेगा। हमारे जान समझ जाता है कि वो इस लड़की को नहीं हरा सकता है। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि क्या आप मेरी बॉडी पर कंट्रोल कर इसे हरा सकते हो। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ये सुनते हैं ना, तो हमारे जान को बताने लगते हैं, मतलब कि समझाने लगते हैं कि हाँ मैं इसे हरा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि जब मैं तुम्हारी बॉडी को, मतलब कि बॉडी पर कंट्रोल करता हूँ, तब तक तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि मेरी पावर बहुत ही ज्यादा है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद ये ब्लड उसके, मतलब कि यहाँ पर जिस चीज को लेने के लिए आए हैं ना, वो उसके भाग्य में ही नहीं है। इसलिए जान चलता है तो पीछे हट जाता है। अब जब ये लड़की जान को ऐसे पीछे हटते हुए देखती है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये लड़की चलती है यहाँ पर जो सामने हड्डियों का कंकाल था ना, उस हड्डी के कंकाल में से दिल को निकाल लेती है और यहीं पर बीच में बैठकर रिफाइन करने लगती है उस दिल को। अब मैं थोड़ा तुम्हें अलग बता देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा, खैर छोड़ो पीछे बताऊंगा, ठीक है। अब जैसे ये लड़की इस दिल को रिफाइन करने लगती है ना, तो ये रिफाइन करने से पहले हमारे जान को वार्निंग देती है कि मुझे बीच में टोकना मत, वरना अगर मैं फेल हुई ना तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हमारे जान भी समझ जाता है
जान चलता है तो यहाँ से थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। ये लड़की चलती है तो इस हार्ट को रिफाइन करने लगती है। बोला जाए तो इस हार्ट में जो ब्लड है ना उसे रिफाइन करने लगती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस लड़की को इस हार्ट को रिफाइन करते हुए देख रहा होता है। जान चलता है तो आस पास इसी महल में देखने लगता है कि कहीं उसे भी कोई चीज मिल जाए। इतने में जान को जहाँ पर जो कोफिन रखा हुआ था ना, मतलब कि दिल रखा हुआ था ना कंकाल वाला, वहीं पर जान जाने लगता है। वहाँ पर जान देखता है कि इस लड़की ने जिस कंकाल से दिल निकाला है ना उसके पास में एक और ताबूत रखा हुआ है। जान चलता है तो इस ताबूत को खोलकर देखने लगता है। इसमें सोना चांदी था। जान थोड़ा उदास हो जाता है कि शायद उसके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इतने में जान देखता है कि यहाँ पर एक कंकाल भी डला हुआ है। बोला जाए तो कंकाल भी रखा हुआ है जो कि किसी शायद लड़की का है। अब जब इस कंकाल को देखता है ना तो इस कंकाल में हमारे जान को एक ब्लैक कलर का मोती दिखता है। जान चलता है तो इस मोती को हाथ में पकड़कर देखने लगता है कि ये क्या है। दूसरे पल ही जान चलता है तो सबको समझ में आ जाता है और इस मोती को तुरंत खा जाता है। अब इतने में हमें इस लड़की को बताया जाता है जो कि उस हार्ट को रिफाइन कर रही थी। इस लड़की को समझ में आ जाता है कि जिस चीज को वो लेने के लिए आई थी ना यहाँ पर, वो शायद चीज इस दिल में है लेकिन वो पूरी नहीं है। तो हिंदी में बोला जाए तो यहाँ पर जो ब्लड था ना उसमें दो प्रकार की शक्तियाँ थी। एक थी हील शक्ति और एक थी यान शक्ति। तो जो हील शक्ति थी ना वो इस दिल के अंदर थी, यान शक्ति इस दिल के अंदर नहीं थी। अब जैसे इस लड़की को इस बारे में पता चलता है कि इसके अंदर सिर्फ हील शक्ति है तो ये थोड़ी हैरान और परेशान हो जाती है, क्योंकि इस लड़की ने इस दिल को बहुत सारा रिफाइन कर लिया था। इसलिए जो हील शक्ति थी ना ये इस लड़की के अंदर जमने लगती है, जिस वजह से ये लड़की परेशान हो जाती है। इतने में इसकी नजर हमारे जान पर पड़ती है तो हमारे जान को देखकर ही समझ जाती है कि इस लड़की को यान शक्ति मिल चुकी है, इसलिए तेजी से हमारे जान पर हमला कर देती है। अब जब जान ये देखता है कि लड़की उस पर हमला करने की आ रही है तो जान चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। लेकिन इससे पहले हमारे जान इस होल से भाग पाता उससे पहले ही ये लड़की चलती है तो हमारे जान को घेर लेती है अपनी हेवनली फ्लेम से। बोला जाए तो ये लड़की है ना सू जुआन इन, ये एक प्रकार की होली फ्लेम है। ठीक है, हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया है इसलिए मैं ठीक से तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। खैर कोई नहीं, उम्मीद तो पूरी है कि सही समझ में आ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हमारे जान को सू जुआन इन पूरी तरह से घेर लेती है ना तो हमारा जान चलता है तो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है जिसमें 23 कलर की फ्लेमें जल रही थी। ये लड़की चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि लड़के चुपचाप तुमने जो चीज खाई है ना उसे बाहर दे दो, मतलब कि बाहर उलग दो, मुझे वो चीज किसी भी कीमत पर चाहिए। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो हमारे जान इस लड़की को देखकर समझ जाता है कि इसके अंदर से जो हील एनर्जी है ना वो लगातार जमती जा रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लड़की शायद जिंदा भी नहीं बचेगी। जान चलता है तो इससे मना कर देता है कि नहीं मैं तुम्हें यान एनर्जी का वो मोती नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैंने वो मोती मेरे शरीर से बाहर निकाला ना तो इससे मुझे बहुत ज्यादा चोटें लग सकती है। ये लड़की चलती है तो जान को बताने लगती है कि उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो मोती किसी भी कीमत पर चाहिए। क्योंकि लड़की अब यहाँ पर समझ जाती है कि अगर वो मोती उसे नहीं मिला ना तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचेगा, सॉरी मतलब कि वो जिंदा भी नहीं बचेगी। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ समझ जाते हैं और जान से कह देती है कि जान अपना टैटू को एक्टिवेट करो। बोला जाए तो जियो कबीले के टैटू को एक्टिवेट करो। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है। वो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि पर मुझे ताओसी गॉड ने मना किया है कि मैं जब तक क्लैन टैटू को एक्टिवेट ना करूं जब तक कि मैं 7 स्टार पर ना पहुंच जाऊं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना, मतलब कि जान एक कहता है ना को गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान को समझाने लगते हैं कि देखो यहाँ पर तुम्हारे टैटू को एक्टिवेट करना बहुत ही जरूरी है वरना यहाँ पर कुछ गलत हो सकता है। अब जैसे ही हमारे जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो इस लड़की से, बोला जाए तो सामने वाली लड़की से लड़ने के लिए अपने गोल्डन टैटू को, सॉरी अपने जियो कबीले के टैटू को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही जियो कबीले का टैटू एक्टिवेट होता है ना, बोला जाए तो 3 मिस्टीरियस चेंजिंग एक्टिवेट होते हैं ना तो जान की पावर बढ़ने लगती है और ये डाउडी लेवल के 4 स्टार पर, मतलब कि 4 स्टार से थोड़ा नीचे लेवल पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की को बताया जाता है जो कि जान के माथे पर ये टैटू को देखकर हैरान हो जाती है कि जियो कबीले का टैटू। ये लड़की चलती है तो हमारी जान से पूछने लगती है कि लड़के तू कौन है और तेरे पास ये टैटू कहाँ से आया। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि सामने वाली लड़की उसके टैटू को पहचान गई है तो हमारा जान हैरान हो जाता है कि भला ये लड़की जियो कबीले के टैटू को कैसे पहचानती है। ये लड़की चलती है तो अपनी नीले कलर की फायर, बोला जाए तो होली फ्लेम जान के माथे में भिजा देती है और इस टैटू को पूरी तरह से जांच पड़ताल करने लगती है। ये लड़की समझ जाती है कि ये जियो कबीले का ही टैटू है। अब इतने में हमें थोड़ी सी अलग कहानी को बताया जाता है। ये लड़की है ना जो यहाँ पर आने से पहले, मतलब कि जिस बंदे ने इसे यहाँ पर भेजाया है ना उसने कहा है कि अगर तुम्हें जियो कबीले का टैटू कहीं पर भी देखने को मिले ना तो उसे चोट बिल्कुल भी मत पहुंचाना और उसे यहाँ पर लाने की कोशिश करना, हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छे आइटम है। अब इतने में सीन सब होता है और दोबारा से हमें लड़ाई का मैदान बताया जाता है जहाँ पर ये लड़की और हमारे जान आपस में लड़ रहे थे। ये लड़की चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि देखो मैं तुम्हें मार नहीं सकती और मैं मरना भी नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, तुम्हें मेरे साथ अपनी यान एनर्जी को बांटना ही होगा। अब जैसे ये लड़की एक कहती है ना तो हमारा जान समझ जाता है कि यान एनर्जी को उसके साथ बांटना है, मतलब कि इस लड़की के साथ बांटना है। लेकिन हमारा जान जानता है कि अगर उसने इस लड़की को अपनी यान एनर्जी दी ना तो इसके लिए जान को इस लड़की के बहुत ही ज्यादा करीब आना होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए जान चलता है तो मना कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी टीचर ने मना किया है कि जब तक मैं 7 स्टार पर ना पहुंच जाऊँ
डाउडी लेवल की, जब तक मैं किसी के मतलब कि किसी को हाथ नहीं लगा सकता। अब भाई साहब हमारा जान इस लड़की को बहाने दे ही रहा होता है, तभी गोल्डन ड्रैगन की आवाज आती है कि जान टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है जिसकी सहायता से तुम्हें भी यान एनर्जी मिल जाएगी और हील एनर्जी मिल जाएगी और इस लड़की को भी यान एनर्जी मिल जाएगी और हील एनर्जी मिल जाएगी। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ये कहते हैं ना तो जान हैरान हो जाता है कि गोल्डन ड्रैगन उससे करवाना क्या चाहते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको अलग बात बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो हील और यान एनर्जी थी ना, एक दिल में और एक मोती में, वो दो बंदों की थी, जिनमें से एक तो थी औरत और एक थी इंसान मतलब कि आदमी, और उन दोनों ने शादी कर इसे मिला दिया था, इसलिए यहाँ पर हील और यान एनर्जी बन गई थी। और दोनों एनर्जी है ना, उन्हें कोई भी बंदा सिर्फ एक साथ रिफाइन कर सकता है। अगर उसने अलग अलग करी ना तो वो इसे रिफाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस बंदा और बंदी ने ये हील और यान एनर्जी बनाई थी ना, उन्होंने इसके अंदर कुछ डाला था कि अगर एक साथ दोनों को रिफाइन किया जाए ना तभी इसका फायदा होगा, वरना सामने वाला मर भी सकता है। इसलिए लड़की मरने की कतार पर आ गई थी, इसलिए हमारी जान से हील एनर्जी मांग रही थी। उम्मीद है समझ गए होंगे। हर कोई ने इस चैप्टर को खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है कि हमारा जान इस लड़की के साथ बिना हाथ लगाए दोनों की प्रॉब्लमों को सॉल्व कर सकता है, तो जान हैरान हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन चलती है तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि जान तुम्हारे पास 3 प्रकार की एनर्जी है। बोला जाए तो तुम्हारे पास पहले से ही हील और यान एनर्जी थोड़ी थोड़ी मात्रा में है, अगर तुम चाहो तो इस लड़की को वो हील और यान एनर्जी दे सकते हो। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना तो जान हैरान हो जाता है कि उसके पास भला हील और यान एनर्जी कहाँ से आ गई, लेकिन इतने में उसे याद आ जाता है कि दाव की वर्ल्ड में जब वो मास्टर के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन की यात्रा कर रहा था ना, मास्टर याओलाओ के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन की यात्रा कर रहा था ना, उस समय हमारे जान ने एक रैंक 7 की गोली खाई थी जिसका नाम था मिस्टीरियस ड्रैगन पिल, जो कि हांग फेंग के पास थी और हांग फेंग ने उसे एक नीलामी घर में नीलाम करने के लिए दिया था। हमारे जान को वहीं से 3000 लाइटनिंग टेक्निक भी प्राप्त हुई थी। उम्मीद है समझ गए होंगे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। तो उस समय हमारे जान ने जो गोली खाई थी ना, उस समय हमारा जान बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसलिए उस गोली की पूरी एनर्जी को हमारा जान भूख नहीं पाया था। और जब हमारा जान 2000 लेवल पर पहुंचा था ना, तो उस समय भी उस गोली से हमारा जान मरने से बच गया था और उसकी हील और यान एनर्जी को एब्जॉर्ब कर 2000 लेवल पर पहुंच गया था। लेकिन तब भी उस गोली की पूरी तरह से एनर्जी हमारे जान ने नहीं सूख पाई थी और थोड़ी बहुत एनर्जी रह गई थी। तो गोल्डन ड्रैगन उसी एनर्जी की बात कह रहे हैं, मतलब कि उसी एनर्जी को बता रहे हैं कि अगर तुम उस एनर्जी में से हील एनर्जी इस लड़की को दे देते हो ना तो इस लड़की का ही काम हो जाएगा, और यान एनर्जी तुम रख लेते हो ना तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है। हालांकि हमारा जान ये नहीं समझ पा रहा था कि भला इस लड़की को गोल्डन ड्रैगन क्यों बचाना चाहते हैं। वो चाहे तो इस लड़की को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। जान यहाँ पर समझ जाता है कि इस लड़की से जरूर उसका कोई खास रिश्ता है, तभी गोल्डन ड्रैगन इस लड़की को बचाना चाहते हैं। अब जान चलता है तो अपने शरीर से यान एनर्जी इस लड़की को दे देता है, जिस वजह से इस लड़की के अंदर जो हील एनर्जी के क्रिस्टल जम रहे थे ना वो धीरे धीरे पिघलने लगते हैं और ये लड़की इस एनर्जी को अपने अंदर सोखने लगती है। जान चलता है तो वो उसने जो यान एनर्जी खाई थी ना, और हमारे जान ने हील एनर्जी इस लड़की को दे दी थी और यान एनर्जी हमारे जान के पास बची थी। तो हमारे जान भी चलता है तो हील और यान एनर्जी को दोनों को कंबाइन कर मिलाकर कल्टीवेशन करने लगता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। हालांकि मैंने बहुत ही आसान भाषाओं में समझाने की कोशिश की है, अब पता नहीं समझ में आया है या फिर नहीं आया है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक और टेंशन मत लो, सब कमेंट नहीं आना चाहिए कि लॉन्ग वीडियो, और कुछ कमेंट करो ताकि मुझे भी पढ़ने में आनंद आए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉन्ग से लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और रेगुलर डालूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर। और हाँ, मेरे टुट्टू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिक केयर।